ओम जैसा बुद्धों को मानना जैसे आत्मा अपने आप को जय जय अपने समाधान जो भी सुनने का और दुराम को आशीष देते हुए जो बातें दुराम को जो उसे आशीष पाने के लिए जो भी सुने दुराम आशीष पाने के लिए माता के बहुत कुछ कार्य दुराम तेरा धन्यवाद करते कई कोई बीमार है तेरा चलता है धन्यवाद करते हैं मेरे बात तेरा धन्यवाद जलालू जलालू
डेली से प्रार्थना करेगा। पास्टर साहब वचन शेयर कर, पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे और बेटा डेनिस वचन शेयर करेगा। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे से पवित्र तूने प्यारी पिता परमेश्वर जो समय प्यारी तेरा पवित्र समय आप तूने अपने बच्चों को उपलब्ध बनाया। तेरा बात करते तेरा वचन पवित्र है तू पवित्र बनाता है। आज के दिन के लिए तेरा जो दिन था तूने अपने पवित्र वचन के लिए मेरे बेटे को चुना प्यार पिता तेरी उन पवित्र बातों को जो प्यार पिता परमेश्वर प्यार पिता तू देता है के मुख के जरिए से प्यारे पिता परमेश्वर तेरी उन पवित्र बातों को प्यारे पिता प्रकट करे जो तू प्रकट करना चाहता है। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता जितने लोग तेरी पवित्र बातों को सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर गुनाह से और प्यारे पिता परमेश्वर ओ प्यारे यीशु मसीह लिखता निरंतर यशाला और तू रास्ते निकालता है प्यारे पिता एक जन को जिनको तूने अपने पास बुलाया है प्यारे पिता परमेश्वर वो तमाम चीजों के जरिए प्यारे पिता तेरे बात बने रहे। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर मेरा बेटा प्यारे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र बातों को प्यारे पिता और लोगों पर उजागर करे जिन पर तू उजागर करना चाहता है। जन को तेरे शुभ बुद्धियों को बोल तेरी से पवित्र वचन के लिए प्रार्थना को परमेश्वर को बेटा डेनिस है, पास्टर डेनिस जो है वचन शेयर करेंगे और परमेश्वर देखने से क्या बातचीत करता आप सब लोगों से प्रेज है। Praise the Lord. पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों इसका 12 से पढ़ेंगे 12 अध्याय का इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। इसके विषय में कह रहा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कह रहा है इससे पहले 7 पढ़ेंगे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। उस समय में जो पौलुस की बात कर रहा है, ये पौलुस बोल रहा है कि मेरे अंदर एक घमंड इस बात का ना आ जाए कि मैं जो दर्शनों से जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए, जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी और अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को वचन के मुझको उजागर करा और ऐसी ऐसी बातें जो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाई, वो बात पौलुस के पास पहुंची जो परमेश्वर ने उससे बातचीत की। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, जैसे कोई घमंड मेरे अंदर ना आ जाए। तो इससे पहले हम 12 का पहले से पढ़ेंगे, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। किस विषय में करना पड़ता है? कह रहा है इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। करना
नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है कि घमंड करना अच्छा नहीं है, लेकिन उस बात को पौलुस कह रहा है कि मैं घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए हैं, कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा दिया गया। ये बात वो यीशु मसीह के लिए कह रहा है कि ना जाने की देह रहित ना जाने की देह सहित, कि वो शरीर के साथ उठाया गया कि वो बिना देह के उठाया गया, वो कह रहा मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है कि वो उठाया गया। तो इस बात को वो कहना चाह रहा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, साथ है अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। तो जैसे ये एक कांटे के विषय में कह रहा है कि एक कोई भी, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो याजक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो, आम इंसान हो, या जो अपनी रूटीन की लाइफ को जी रहा हो, जीवन जी रहा हो, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी चीज रहती है, वो परमेश्वर के निकट है, विश्वासी है, लेकिन एक ऐसी चीज रहती है जो उसके अंदर उसको घमंड से वो रखती है। ये परमेश्वर का दास पौलुस था, तो ये सुसमाचार सुनाने जगह जगह जाता था। इसका जीवन यीशु मसीह बहुत अच्छे से इसको जानता था, और शैतान भी इसको जानता था बहुत अच्छे। शैतान इसलिए जानता था क्योंकि ये उसको, उसके कामों को, उसके राज्य को खत्म कर रहा था, शैतान के, और यीशु मसीह के राज्य को हर जगह, हर घरों में, हर इंसान के अंदर स्थापित कर रहा था। तो वो क्या कह रहा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे प्रकाशनों की बहुतायत से, बहुत से ऐसे पास्टर होते हैं कि वो अपने आप को बहुत पवित्र समझने लगते हैं, पवित्र ऐसा क्योंकि परमेश्वर उनसे बात करता है, उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, और मुझसे वो ऐसी सी बातें जो किसी को नहीं मालूम, वो मुझे बता रहा है, वो मुझे समझा रहा है कि मुझे कैसे बातचीत करनी है, वो मुझे वचनों की बातों को, उनके अर्थों को खुल के बताता है। और फिर इसके बाद बहुत सी मेरे हाथों से चंगाई के काम होते हैं, मेरे जीवन से आप बड़े बड़े चिन्ह होते हैं, लोग चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि इन सब चीजों से बहुत से लोग फूल जाते हैं। फूलने मतलब कि मैं ऐसा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर मैं इतना ज्यादा शुद्ध हूँ कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे हर लोग होते हैं। अगर आज भी कोई मनुष्य अपने आप को बहुत ज्यादा खराब चीजों से, पाप से बचा के रखता है, तो उसके अंदर एक तरह का घमंड आ जाता है कि ये बुरा है, मैं अच्छा हूँ। ये इस बात का घमंड होता है कि मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, मैं परमेश्वर की संगति में रहता हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष देता है। तो वो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। ये एटीट्यूड, ये घमंड, ये तरीके का इसलिए होता है कि वो कहता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, उसके बदौलत मैं शुद्ध हूँ, उसके बदौलत मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसके अनुसार चल रहा हूँ। तो ये मनुष्य अपनी ताकत, अपनी सामर्थ पे विश्वास कर रहा है कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं देखो चंगाई करता हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसे पास्टर हैं, उनके जीवन में नहीं वैसे काम होते हैं, लेकिन उसके जीवन में होते हैं तो वो खूब घमंड करने लगता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। बहुत से पास्टर होते हैं, उनको भी शैतान भड़काता है इस बात कि अरे तुम इस कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है कि तुम घमंडी हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है कि तुम गलत हो, या तुम्हारा बोलने का तरीका ऐसा नहीं है। बहुत सी बातों से शैतान गिराता है, पाप सुचवा के ना, वो आपको ऊपर हावी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऐसा करवा के आपको गिराना चाहता है, ऐसा करवा के आपको गिराना चाहता है। वो चाहता है कि आप, लेकिन एक चीज और है, ये भी चीज जरूरी है, क्योंकि ये भी चीज इसलिए जरूरी है, जब आप पवित्रता में चलते रहोगे, जब परमेश्वर के आप अधीन रहोगे, और इसके बाद उसकी आज्ञाओं को मानते रहोगे, इसके बाद भी शैतान एक ऐसा जड़ आपके बीच में शरीर में बो देगा कि आपसे कुछ ना कुछ होगा, वो पाप आपके अंदर विद्यमान रहेगा। तो आपने वो क्या कह रहा पौलुस, कह रहा है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। उसने एक बार कहा कि परमेश्वर ये चीज अगर मेरे अंदर है तो हट जाए, उसने दूसरी बार मांगा कि मेरे अंदर है तो हट जाए,
तीसरी बार मांगा मेरे अंदर है तो एक कांटा मेरे पास से हट जाए, लेकिन वो उसके पास से नहीं हटा। उसने प्रयास करा, लेकिन वो कहा अरे भैया ये हटने का नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना करोगे तो हर चीज होगी। अगर तुम में कोई कमी है, तुम में ऐसा कोई भी पास्टर है, कोई भी जन है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, या वो बुराई की हो, चाहे वो चोरी की हो, चाहे व्यभिचार की हो, चाहे वो क्रोध ज्यादा आने की हो, किसी भी चीज की हो, लेकिन अगर वो कमी अपने अंदर से वो हटा नहीं पा रहा, इस विषय की प्रार्थना कर रहा है, तब भी वो चीज नहीं हट पा रही, तो इसका मतलब ये इसलिए विद्यमान है आपके अंदर चीज कि कहीं आपके अंदर, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पवित्र समझने लगे हो ना, सबको कम अपने को ज्यादा, अपने को ज्यादा इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के क्लोज हो। तो ये चीज आपके अंदर इसीलिए विद्यमान है, पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ पे पाप होता है वहीं पे यीशु मसीह का काम होता है। तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की दया, उसकी कृपा, उसकी भलाई। कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब हम कह देंगे ये एक तरह की निर्बलता है, इसको एक शब्द दे दिया गया कि ये कमजोर इंसान है इन विषय में। ये इसके मतलब कि किस तरह का, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी का कुछ है, किसी के कुछ है, किसी को बातों को किसी के मुंह से शब्द निकल जाते हैं, किसी का कुछ है, तो किसी में एक कमी तो बनी है। पूरा जीवन चाहे आप जितना पवित्र बनने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन एक कमी तो आपके अंदर बनी रहेगी, कोई ना कोई, जो आपको बार बार पिंच करती है। पिंच का मतलब वो आपको बार बार टोकती है, अरे तुम खराब हो, तुम अभी भी अच्छे नहीं हुए, तुम अभी भी अच्छे नहीं, देखो तुम्हारे अंदर कमी है। क्योंकि पूरी उम्र भी तुम, अगर बाइबल में लिखा पूरी उम्र भी अगर तुम लगा दो, इसके बाद भी कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, क्योंकि वो कहा गया है कि यीशु मसीह के आने पे वो तुम्हें वो पूरा कर देगा। लेकिन हमें प्रयास करते रहना, वही वचन को कह रहा है। 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर तुम इन चीज में कमजोर हो, तुम्हारे मुंह से शब्द निकल जाता है, तुमने बार बार बोला कि ये चीज हम नहीं चाहते, प्रार्थना करी, विनती करी, लेकिन ये चीज तुम्हारे पास से नहीं हट पा रही है, तो इसका मतलब इसको परमेश्वर ने तुम्हें अंदर इस विषय से रखा है कि तुम में कहीं को घमंड ना आ जाए, कि तुम अपने को मेरे तुल्य ना समझने लगो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य अपने आप को ना कभी मानना, किसी को ना समझना, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा स्वर्ग पे रहता विराजमान परमेश्वर। क्योंकि आप फिर ये सोचने लगे कि मैं पाप नहीं करता, जब मैं पाप नहीं करता तो मैं तो यीशु मसीह के समान हो गया। तो ये तो लूसीफर के मन में आया था कि मैं उसके तुल्य बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी पवित्रता है, मैं तो ऐसा हूँ। तो ये घमंड हमारे अंदर ना आए, इसलिए परमेश्वर ने एक कांटा इसलिए चुभा के रखा है, एक शैतान का दूध। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, कह रहा है क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं एक बातों में, वो लोगों से पूछ रहे हैं, वो रोने लगते हैं, कहने लगे मेरे पास से ये चीज छूट नहीं रही है, मैं चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं। पास्टर को बता रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं, चर्च में बता रहे हैं, यहाँ मेरे लिए प्रार्थना करिए, ये चीज मेरे पास से छूट नहीं रही। पास्टर को बता रहा है कि मेरे पास से ये चीज छूट नहीं रही, मेरे लिए प्रार्थना करिए। और भी बहुत से लोग होते हैं, बताते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि इसलिए कि बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। वो कह रहा है कि मैं अपनी निर्बलता पर, जो मेरे लिए निर्बलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो उस बात पे घमंड करूंगा। अब हम कहें कि क्या इस गलत चीज पे घमंड करना जायज है? वो घमंड इसलिए कर रहा है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, क्योंकि मसीह की सामर्थ तब आती है जब तुम निर्बल होते हो। बाइबल का वचन कहता है कि जब तुम निर्बल होगे तो उसका काम वहां करेगा वचन काम जहाँ पे तुमने गलती करी होगी। क्योंकि अगर देखेंगे कि किसी व्यक्ति पूरा पवित्र है, हम कहते हैं कि वो उसने कोई गलती नहीं करी, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए बना नहीं। यीशु मसीह की बातें उसके लिए कहाँ है? क्योंकि वो तो कह रहा है मैं खुद
सही हूँ? तो यीशु मसीह का वचन उन लोगों के लिए बाइबल में लिखा है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, पापियों के लिए और उस पाप के लिए जो मनुष्य करता है, उस पाप की क्षमा के लिए। तो उसका लहू, उसका वचन वहां काम करता है जहाँ जड़ तक बाइबल में लिखा, वो गांठ गांठ बूढ़े बूढ़े को छांटता है। तो जहाँ पे आपकी कमी होगी वो वहीं पे जाकर पिंच करेगा। कह रहा है कि वो कांटा मेरे अंदर चुभता है, वो क्या कह, कांटा मेरे जो है लगा रहता है। वो इसलिए कि वो वचन आपका वहीं पे काम करेगा। आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, वो बोलता रहेगा बार बार, तुम अपनी कमी सुधारो, तुम अपनी कमी सुधारो। लेकिन वो कह रहा है मैं घमंड करूंगा उस चीज पे कि इस कमी के कारण मसीह मेरे पास है। कम से कम वो मुझे पिंच तो कर रहा है, कम से कम मुझ पे ध्यान तो दे रहा है कि इसके अंदर कमी है, इसको ध्यान दो, इसको, वो सब चीजों को निर्बलता में सिद्ध होता है। क्योंकि अगर तुम निर्बल हो तो उसका वचन तुम में काम करेगा, अगर नहीं निर्बल हो तो उसकी अधीनता तुम कभी नहीं सुधारोगे। तुम कहोगे कि मैं आपके बराबर हूँ, कभी भी उसकी अधीनता नहीं सुधारोगे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, 10 पढ़ेंगे, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। पर किस मारे कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अगर मसीह की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में छाया करती है, इस मारे वो प्रसन्न है, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो क्लेश में हो। कुछ लोग अपने अगर उस गलती के कारण क्या सोचते हैं कि मेरी इस गलती के कारण ये मुसीबत मेरे ऊपर आई, कि मैं कंगाल हो गया, मैं दरिद्र हो गया। एक पास्टर अपने जीवन में क्या सोचता है कि पाप ना करना, अगर कोई गलती हो गई तो इस मारे कहीं हम पे ये बीमारी तो नहीं आ गई, कहीं हमने ऐसा करा तो इस मारे तो ये नहीं हो गया ना। तो लोग ये सोचते हैं, लेकिन बाइबल का वचन क्या कह रहा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, मेरी ये निर्बलता है लेकिन मसीह की सामर्थ मेरे अंदर सिद्ध होती है। और क्या कह रहा है, और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। तो हमें क्या करना है, खुश रहना सीखना। हमें खुश रहना इसीलिए सीखना है क्योंकि मसीह की हमारी निर्बलता, मसीह की सामर्थ हमारे अंदर सिद्ध होती है हमारी निर्बलता के कारण। तो जब हम निर्बल कहीं से नहीं होंगे तो परमेश्वर का काम हमारे अंदर नहीं होगा। तो हमें, हमारे अंदर कोई कमी है तो उसके लिए हम परेशान ना हो, हम या डिप्रेशन में ना चले जाएं कि ये मेरी कमी है, मेरी कमी है, हट नहीं रही, मैंने चाहा। तो यही चीज को पौलुस दर्शा रहा है इस बार। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिसियों का 2 अध्याय, 5 से पढ़ेंगे। कह रहा है इफिसियों का 2 अध्याय उसका 5 भाग, 5 से पढ़ेंगे। तब जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ध्यान से पढ़ेंगे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हमारे अपराधों के कारण हम मर गए थे। जब ये बात हो रही है तब की, जब हम मसीह को बहुत दूर थे, मसीह हमारे नजदीक नहीं आया, तब की बात कर रहा है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कोई हमारे पवित्र काम नहीं, कोई धर्म के काम नहीं, कोई हमने ऐसी कोई ट्रिक नहीं करी, ऐसा कोई हमने जादू नहीं करवाया, ऐसा हमने कोई कुछ नहीं करा कि परमेश्वर ने हमें ध्यान दिया, कि हमने परमेश्वर को अपनी ओर केंद्रित किया कि हम पे ध्यान दीजिए, हम पे ध्यान दीजिए ना। हमने इतनी प्रार्थना करी। परमेश्वर का वचन कह रहा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, सिर्फ तुम पे दया हुई, दया हुई है और कुछ नहीं है। और ये दया करने वाला जिंदा परमेश्वर है और उसने ये अपने मन को
तुम्हारी ओर करा, अपने प्रेम को तुम्हारी ओर करा। उसने ये नहीं कहा कि तुम फिरो, उसने पहले खुद इस चीज को करा और उसने अपने अनुग्रह को हम पे दिया। और क्या कह रहा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो हम कहें कि ये हमारे कामों के कारण हुआ कि अगर हम परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलेंगे, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये बातें व्यवस्था की है। व्यवस्था कहती है पाप ना करना, माता पिता का आदर करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, ऐसे करते करते 10 आ गया। ये बात है व्यवस्था की। लेकिन जहाँ यीशु मसीह की बात आती है तो यीशु मसीह की बात यह आती है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने स्वर्गीय स्थान में, जो हम अभी तक सोचते हैं कि क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे, क्या हमसे ऐसी गलती हो जाती है, ये कांटा जो हमारे बीच में अड़ंगा बन रहा है, तो क्या इस बारे हम स्वर्ग जा पाएंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये नहीं कि तुम्हारी उसके कारण, तुम्हारे बदौलत, ये उसके पुत्र के बदौलत है कि हम उसके साथ बैठने पाते और उठने पाते। और कह रहा है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर है, कह रहा मसीह यीशु में तुम हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वो असीम धन जो हमें स्वर्ग राज्य में एक नया सृष्टि में हमारे रहने का मौका, वो अनंत जीवन हमें हासिल हो। ये असीम धन उसकी बात कर रहा है, नई सृष्टि की बात, जहाँ हमें परमेश्वर ने बुलाया है यीशु मसीह के बदौलत, ना कि हमारी बदौलत। क्योंकि वो कह रहा है कि कोई तुम्हारे काम नहीं, मेरे काम है। क्योंकि अगर हम सोचे कि एक पास्टर सोचे कि मेरी गलती के कारण ऐसा ना हो कि हम ना जा पाए, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये यीशु मसीह के ऊपर है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। ये विश्वास की रीति पर, ये कोई उस व्यवस्था की रीति पर नहीं कि माता पिता का आदर करो, नहीं करोगे पाप में जाओगे। वो कह रहा है यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी, और ये विश्वास के ऊपर है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार किन चीजों से हुआ है? उद्धार हमें शरीर से हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये तो हम एक जीवन ऐसे जी रहे हैं, लेकिन हमारा नया जीवन वहां, जब हम अनंत जीवन जिएंगे, क्योंकि वहां ना दुख होगा, ना वहां रोना होगा, ना कोई विलाप होगा। कहना ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अगर हम किसी को दान देते तो क्या वापस लेते हैं? तुमने गलती कर दी, लाओ हमें दे दो, तुमने पाप कर दिया, इसको हमें दे दो। तुम्हारे पैसा, तुम्हें दान नहीं देंगे क्योंकि तुमने गलती करी, तुमने पाप करा, तुमने घिनौना काम करा। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह का मतलब दया, कृपा ना, कि ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हें आजाद किया इस शरीर से, इस पापों से, पाप भरे शरीर से उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं कि अगर हम सोचे कि हम परमेश्वर के नजदीक आए, हमने इतना माता पिता का आदर किया, हमने 10 आज्ञाओं को माना, तो इससे नहीं, ये उसकी दया थी कि हम पर हुई और हमने उसको ग्रहण करा, विश्वास किया और यीशु मसीह के साथ जिए, और जिए 3 दिन बाद। जैसे उसने अपने अंदर मृत्यु को सहा, उसी तरह से हम भी उसकी मृत्यु में शामिल हैं और विश्वास के ऊपर हुआ। विश्वास के द्वारा एक धर्मी जन जीवित रहेगा, तो उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये बात कहना चाह रहा है वो कि कोई घमंड ना करने पाए कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पता है कैसे? मैंने अच्छे काम किए थे पृथ्वी पे, इस मारे में वहां तक आ गया, अब तुम आओ। जैसे आज बहुत से पास्टर क्या कहते मैं तो स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैंने अच्छे काम किए, मैंने सुसमाचार सुनाया, मैंने प्रभु की सेवा करी। तो बाइबल कह रही है कि नहीं, वो कह रहा मेरी ये दया थी, मेरा ये अनुग्रह था कि तुम वहां पे आओ, उद्धार हुआ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
और ना कर्मों के कारण, कोई कर्म इसमें नहीं लगे, कोई काम या आपको यहाँ से उठा के यहाँ रखना भी नहीं पड़ा, कोई कर्म नहीं। इसमें ये नहीं देखा कि आपने कितनी प्रेरिताई करी, आपने कितना वहाँ सुसमाचार सुनाया ना, या ये भी नहीं बोल रहा है वो कि आपने कितना रीडिंग करा, कितना चर्च में गाने गाए, या कितना बजाया, या कितना गाया, या कितना सेवा करी, या तुम कितने अच्छे थे, तुमने विचार किया कि नहीं किया, तुमने चोरी करी कि नहीं करी, तुमने करा कि नहीं करा, कुछ भी बात, किसी भी पाप को वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि ना ये कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि कोई घमंड करने का कोई अवसर ही नहीं मिला कि तुम पवित्र बनो तब आओ मेरे पास ना, तुम पवित्र बनो तब आओ मेरे पास, मेरी आज्ञा पालन करो तब आओ मेरे पास। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि तुम विश्वास करो यीशु मसीह पे, और ये एक दान है जो सबको मिला। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसी के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, अच्छे कामों के लिए सिरजे गए। जब यीशु परमेश्वर ने हमारी संरचना की तो अच्छे कामों के लिए सिरजे गए, और कह रहा है यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस चीज को अगर हम कर रहे हैं, आज प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, या बहुत से पास्टर हैं या बहुत से लोग हैं अगर सेवा को कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वो सेवकाई हम अपने से कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर ने तुम्हें किया, तुम करोगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह के चाहता था, तो इस मारे हम कर रहे हैं। जब तक इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने हमारे दिन रखे हम इसको करेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि इस कारण हम स्वर्ग जाएंगे तो इस कारण हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल कह रही है विश्वास के द्वारा, और ये मेरी दया है, क्योंकि तुम इसको करने के बावजूद भी गलती करते हो, एक कांटा हमारे भीतर चुभा रहता है। तो वो कहना चाह रहा है कि पूरा पर्पस ये है कि तुम घमंड ना करने पाओगे, कि तुम जो मेरे पास आए हो अपनी पवित्रता से आए हो। बाइबल में यूं एक जगह कह रहा है कि अगर मैंने कोई गुनाह भी नहीं करा, इसके बाद भी मैं उसके सामने पवित्र नहीं ठहर सकता, उसको मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी उससे सामना नहीं कर सकता, चाहे मैं गलती ना भी कराऊं तब भी। तो वो इतना नर्म बन गया। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी पवित्रता के कारण तू मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरी सेवा करी, मैंने पाप बलि दोष बलि चढ़ाई, मैं अपने बच्चों के लिए सुबह भोर में उठ के तेरे लिए चढ़ाता था। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं ठहर ही नहीं सकता, अब जो तुझे करना है। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो पवित्र, तू मुझे सूली पे चढ़ा रहा, मुझे क्या मिलेगा, उसने ये नहीं कहा। वो परमेश्वर और उसका संबंध है, पुत्र और पिता का, लेकिन हमारा संबंध यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जाता है। पिता के पास हमारा संबंध ये जाता है कि यीशु मसीह की पवित्रता के द्वारा हम पवित्र हुए, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हम सुसमाचार सुनाते हैं ना, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा जीवन है। ये नहीं कि हम खुद से अपनी चीजों को स्थापित कर लें कि हम बहुत बड़े प्रीचर हैं, या हम बहुत बड़े सेवक हैं, या हम बहुत पवित्र हैं, तो उसने कोई घमंड का मौका ही किसी को नहीं दिया। और जो वचन आप पढ़ा रही थी वो कहना चाह रहा था, तब की बात है जब लोगों ने मनुष्य की रीति पर, व्यवस्था की रीति पर सब बातें थी। जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने उस चीजों को चेंज कर दिया, क्योंकि सच्चा चरवाहा एक ही है। तो यीशु मसीह ने उस चीजों को चेंज कर दिया। जब यीशु मसीह ने चेंज कर दिया तो अब हम किसके साथ चलेंगे? यीशु मसीह के साथ। वो कह रहा हमने सब कर दिया, तुम सिर्फ प्रार्थना करो। मैंने सब कर दिया, क्योंकि तुम कभी नहीं कर सकते। वो जानता है कि इंसान निर्भर है। वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है, वो जिसको परमेश्वर ने दिव्य दर्शन दिया यीशु मसीह, वो कह रहा है कि मेरे भी भीतर कांटा चुका। अब कह रहे कि तुम सिद्ध बन जाओगे, कि सिद्ध कोई नहीं हो सकता। कह रहा आज भी मैं अच्छा बनने की वो दौड़ रहा हूँ जो परमेश्वर तक मुझे पहुंचना है। चाहे जितना भी लोग तो कश्तियों में बैठ के, तूफानों में, उसमें सफर करा, सुसमाचार सुनाने के लिए उसने क्या क्या कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि मेरे अंदर करो, और उसके सुसमाचार के द्वारा वो स्वर्ग नहीं गया। हमारी ये दौड़ है कि लोग आए चर्च में रहे, लेकिन हमारी दौड़ वहां की है। लोग आए अच्छी बात, नहीं आए तो उनकी बात है। और रही बात कि हम उनके पास जाएं,
तो ये काम बाइबल में लिखा है कि मुझ पे छोड़ दो, जो तुम कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो मुझ पे छोड़ो। तुम अगर सब कुछ अपने ऊपर कर लोगे तो फिर आके हमसे ऐसे छाती फुला के कहोगे कि मैं इनको लेके आया हूँ, मैं आपके निकट लेके आया हूँ, ये जो फैमिली आई है मैं लेके आया हूँ, ये तो आना नहीं मांग रहे, ये घमंड करने का अवसर कभी नहीं। तो कहो उस पर छोड़ो, कह दो आप जानो, आप करो, करने वाले आप हो, जो मैं कर सकता था मैंने करा, आपने कहा फोन करो मैंने करा। लेकिन अगर आप कह रही कि जा जाके मतलब कि भेड़ों को ढूंढो, तो भेड़ों को ढूंढने वाला सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। उनके मन की बातों को भी वही जानता है। हम नहीं इतना जान पाएंगे कि उनको क्या है बुरा लगा, लेकिन वो सब जानेंगे। अब पढ़ेंगे इब्रानियों, निकालेंगे इब्रानियों उसका 6। उसका 5 से पढ़िए। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। क्या कह रहा है? और परमेश्वर के उत्तम वचन, उत्तम वचन मतलब कि जो लोग उनकी बात कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर की चीजों को ग्रहण कर लिया, उत्तम उत्तम वचन सुन लिया, वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना ढूंढना है ना। अब उनको वचन मैंने सिखा दिया, परमेश्वर ने जो कहा, यीशु मसीह ने कहा आज के दिन तू बोल, ये वचन निकाल, मैंने निकाला, उनको पढ़ा के सुना दिया। तो क्या कह रहा है? यदि वो वचन किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा हुआ। परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग जो है, युग की सामर्थ, उनकी जो सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। किस युग? परमेश्वर के युग, यीशु मसीह की उस नई सृष्टि की बात कर रहा है कि आने वाले उस अनंत जीवन का, क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहा है, तो इसमें जो आने वाले युग का जो स्वाद चख चुके हैं, जान गए ये परमेश्वर का अनंत जीवन देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है बीमारियों से, चंगाइयों से, उसके वचन को ग्रहण कर लिए। इसके बाद भी क्या कह रहा है? यदि वे भटक जाए, और भटक जाए, किसी ने कह दिया ना जाया करो वहां पे, भटक गए, किसी ने कुछ कह दिया भटक गए दूसरे, तो कह रहा है भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना ढूंढना है। कौन बोल रहा है? इब्रानियों किसका? पौलुस कह रहा नया बनाना ढूंढना है। अब बताओ, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने जगह जगह प्रचार करा, नाव पे बैठ के, वहां जाके, यहाँ जाके, क्या ये गलत है? नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, वो फिर से टांगते हैं उसको, आइए फिर टंगिए, फिर से बपतिस्मा लीजिए, फिर से पवित्र आत्मा पाइए, फिर से उसकी चीजों को ग्रहण करिए, फिर आप उसको सूली पे चढ़ाइए, फिर उसको कोड़े पड़े। तो वो ये काम को दोबारा से चालू करते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, साथ पड़ेंगे, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साथ पात उठ जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि की बात कर रहा है, भूमि हम ले सकते हैं मनुष्य को, और वर्षा का पानी हम ले सकते हैं परमेश्वर की उन पवित्र चीजों को, बातों को, वचनों को, जो उस पर बार बार पढ़ता है। परमेश्वर की बातें बार बार उस मनुष्य को बताई जाती है, पी पी कर मतलब सुन कर लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है। इसलिए ज्योति बोई जाती है कि वो फल लाए, ऐसा फल लाए जैसे पवित्रता का फल। वो ऐसी बातों को ग्रहण करके अपने जीवन में फलवत करके और लोगों को बताए कि अपनी गवाही दे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अच्छा काम किए। पहले मैं झूठ बोलता था, आज मैं झूठ नहीं बोलता, आज मैं परमेश्वर के निकट आ गया, उसकी सेवा को कर रहा हूँ, या अगर उसकी सेवा को नहीं कर रहा हूँ तो उसकी चीजों को पवित्रताई से ग्रहण कर रहा हूँ। कह रहा है उनमें काम का सात पात उग जाती। सात पात हम ले सकते हैं परमेश्वर के उस वचन के द्वारा पाई हुई उसमें खूबियां मतलब उस वचन को सुन के उसने आजमाया, अपने ऊपर करा, उसका पालन करा। कह रहा है और
पर यदि वह झाड़ी और कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। होने पर है, हुई नहीं, होने पर है। यहाँ गौर देंगे, कह रहा होने पर है। अगर वो नहीं उन चीजों को ग्रहण करती, ऊट कुटारे निकाल रहे हैं, बुरा लग रहा है, भाग रहे हैं, वहां जा रहे हैं, दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, तो क्या ऊट कटारे उगा रहे हैं? जो पास्टर दुआ कर रहा है उसी को कुड़ा रहे हैं, कुड़ा के काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं तो कर रहे हैं, तो वो श्रापित होने पर और निकम्मी होने पर है। होने पर है, अभी हुई नहीं, इसीलिए वो सुख चैन से रहे, क्योंकि हुई नहीं, होगी आने वाले युग में। जो नई सृष्टि का आरंभ, अनंत जीवन होने से पहले जब आखिरी न्याय होगा, तो उसके लिए वो निकम्मी और श्रापित होने पर उसको श्राप पड़ेगा कि तूने बात को, तूने सात पात नहीं उपजाए, परमेश्वर की उस बातों को सुना लेकिन माना नहीं, तो वो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। वो जलाए जाएंगे तय। जिसको परमेश्वर कह रहा है जलाना जाना है, उसको हम कहते नहीं इनको लाना है। तो यीशु मसीह चरवाहा है, हम चरवाहे ना बने, हम उसके सेवक बने, हम उसके काम को, उसकी बात को सुन के उसकी सेवा करने वाले बने, हम चरवाहे ना बने। तो फिर हम ही गुरु बन गए, हम ही अपने शिष्य बना ले, 12 चेले निकाल ले। बाइबल में लिखा है कि एक ही चरवाहा, एक ही मुंह से 100 बातें वो परमेश्वर की बात निकलती है, और हम उसको सुन के अपने जीवन में काम करते। अगर हम कहेंगे हम यीशु मसीह की तरह बन जाए, तो कह रहा है कि तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि मुझको छोड़ के काम करोगे। तो खुले चरवाहे बन जाओ, खुद ही जा जाके दरवाजे के पास खड़ोगे, बात करोगे, उनको मनों को जांच पाओगे। अगर उनके घर में भी बैठोगे तो क्या उनके मनों को जांच पाओगे कि वो मन में क्या सोच रहे? क्या वो मनसा थी जो वो नहीं आना छोड़ दिए चर्च? वो जान सकता है, पर मैं यीशु मसीह ज्यादा जान सकता है। तो हम क्या करें? बाइबल में लिखा है अगर जो कर सकते हो वो करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो अगर करनी है। और प्रार्थना इस बात की करो कि यीशु मसीह, अगर ज्यादा परेशानी है तो इस बात की प्रार्थना करो। और कह रहा है अंत जलाया जाना है, ठीक है। और 9 पढ़ेंगे, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो अभी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि तुमने वो कटारे भी अगर लग रहे हैं, तो कह रहा है इसके बाद भी हम, तुमने वो कटारे भी हमें दे रहे हो, इसके बाद भी हम अपेक्षा क्या करते हैं कि तुम एक दिन आओगे। आज हम सब क्या अपेक्षा रखते हैं कि जो लोग बैठ गए हैं वो फिर आएंगे, यही तो आशा रखते हैं, कि और कुछ आशा रखते हैं। आएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो कचर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं ना, फिर आएंगे, लौट के आएंगे, दहलीज यही होगी, यही तो कहते हैं। तो वही चीज को पौलुस कह रहा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते तो अभी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं कि तुमने सुधार आए। फिर से उस चीजों को ध्यान करोगे, अभी तक तो नहीं करते थे लेकिन करो। हम निकालेंगे याकूब, याकूब का निकालेंगे, पहला याकूब, इसका 19 वर्ष 19 पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा। सुनने के लिए तत्पर, ये बात कर रहा है उन लोगों की जो उसकी बात को सुनते हैं। बाइबल में लिखा है याजक कैसा हो, बाइबल में लिखा है प्रेरित कैसा हो, या बाइबल में ये भी लिखा है कि सुनने वाले कैसे हो। तो लिखा है हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, तत्पर मतलब ध्यान से सुनना, और बोलने में धीरे, बोलने में धीरे, और क्रोध में धीमा। क्रोध में धीमा ये नहीं बुरी लग गई भाग गए, क्रोध में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके
उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और 23 पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कौन इसका मतलब कह रहा है? स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। शीशा है, अगर उस शीशे में हम अपना मुंह एकदम से अगर शीशा आ जाए तो हम क्या बाल अपने सही करने लगते हैं। चेहरे देखे यहाँ दाना हो गया, यहाँ हो गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम ये देखते हैं। वो कह रहा है कि तो जो अपना स्वाभाविक मुंह, कि जैसे तुम शीशे के सामने आए, अरे मेरे अंदर गुस्सा भी है, और शीशा कौन है? परमेश्वर का वचन है। जैसे तुम परमेश्वर के नजदीक आए, अरे मेरे अंदर क्रोध भी है, अरे मैं क्रोधवाता हूँ, अरे पास्टर के साथ ऐसा बिहेव करता हूँ, अरे मेरे अंदर ये भी कमी है, मैं पाप भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। तो उन्होंने अपना मुंह देख लिया शीशे में। शीशे में मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को आईना देखा। जैसे देखा अपने आप को, मैंने और देख के भाग गए मतलब अरे यार मैं ऐसा हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत पवित्र समझता था। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं तो सिर्फ दर्पण मतलब शीशे में देखने आते हैं। आखिर हम अपने आप को पवित्र समझते तो हैं, लेकिन एक बार देखें तो कि हम पवित्र हैं। और परमेश्वर ही ऐसे लोगों को भेजता है कि तुम देखो तो अपने आप को बहुत पवित्र समझते हो, जाओ वहाँ के, मैं वहाँ ही भेज रहा हूँ तुमको, जाओ अब मेरे शीशे मेरे आईने के पास जाओ। जैसे वहाँ गए, आईना लगाया, ओ मैं गुस्सा भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं बुराई भी करता हूँ, मैं झूठ ये भी करता हूँ, तो भागो। अब वो क्या अफसोस करते हैं, मैंने बताओ वहाँ जाते थे लेकिन मैं झूठ में भी पकड़ गया, वहाँ जाते थे मैं इसको भी पकड़ गया, वहाँ जाते थे ये भी हो गया। क्योंकि तुम कहाँ आए थे देखने? शीशे में आए थे देखने। अब हम चेहरे को देखने जाते कहते हैं मेरे, अब ये दाने को मिटा नहीं सकते, शीशे को मिटाएंगे तो दाना नहीं मिटेगा, दाने के लिए क्रीम लगानी पड़ेगी ना। अब कुछ लोग होते हैं वचन को मिटाना चाहते हैं, आप बोलना बंद करिए, पास्टर जी आप बोलना बंद करिए, हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो ये नहीं हो, शीशा नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। समझा? कह रहा है स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है तो वह उस मनुष्य के समान, क्योंकि फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, खाली देख रहा है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर क्या लिखा है? चला जाता समझ वापस, ओ मैं खराब, बैक चला जाता और तुरंत भूल भी जाता कि ओ मैं कैसा था, भूल गया। और भूल जाता है कि मैं कैसा था, ये भी भूल गया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो बार बार उसका अभ्यास करता है, बाइबल कहती है कि तुमको समय रहते गुरु बन जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी बच्चा बनो। अब सुन रहे हैं वचन, सुन रहे हैं लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभ्यास मतलब वचन को याद नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग चलते फिरते तो क्या करते? याद करते रहते वचन, परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ये कह रहा, वो कह रहा, वो अभ्यास ही नहीं कर रहे। घर जाते हैं, सो जाते हैं, उठते खाते पीते अपने कामों को करते हैं, वही मलिनता के कामों को, गंदे कामों को लग जाते हैं, तो उनकी बुद्धि से वो वचन दूर हो जाता है। जब वो वचन दूर हो जाएगा तो वो चढ़ जाते हैं, तो परमेश्वर की बातें होती तो वो आईना देख लेते हैं अपने आप, और देख के फिर चले जाते कि मैं अभी भी गलत हूँ, मैं अभी भी गलत हूँ, मैं अभी भी गलत हूँ, क्योंकि तुम उस चीज का अभ्यास नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की बातों को अपने अंदर लेके सही नहीं कर रहे हो अपने। तुम सोच रहे हो शीशा को तोड़ डाले, परमेश्वर के काम को बिगाड़ डाले, ऐसा हो सकता है कभी? मेरा ये वचन 2000 कितने साल से तो मिटा पाया? कितने लोगों ने उसको जलाने की कोशिश करी, वो उसको वॉशिंग मशीन में डाल के तब निकाल के फिर उसको म्यूजियम में रखा गया कि कोई इसको कर ना पाए, कोई खत्म कर पाया। आज भी देखो हमारे बीच में, इसीलिए बहुत से लोगों ने प्रयास करा कि हमारे द्वारा ये चीज स्थापित हो, उनका घमंड उनको ले ली। इंसानों पर मन लगाना मूर्खता है, परमेश्वर की बातों में मन लगाएंगे तो सिद्ध बनेंगे। परमेश्वर के पाक कलाम बढ़ जाने शुरू होने